गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहत कबीर तहि दास। रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुक्ति न छाड़े सा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी का इस अध्यात्म दर्शन के चौथे वीडियो में एपिसोड में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सभी दर्शनों पर बातचीत हो रही थी और इनका सभी दर्शनों का सम्मिलित एक समन्वय के दृष्टिकोण से बात आगे बढ़ी थी। आइए उस समन्वय को फिर से देखते हैं। तो यद्यप भारतीय दर्शनों की संख्या 6 है, ये बताया जा चुका है और उनमें परस्पर अंतर भी है, तो भी वो भेद दृष्टिकोण का है। देखने में तो लगता है कि वो एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता। वे एक दूसरे के पूरक भी हैं। इनका दृष्टिकोण भेद समझ लेना चाहिए। इस पे समझते हैं तब काम बनता है। 6 दर्शन जो बताए गए हैं, वास्तव में उसमें 3 विचारधाराएं हैं, 3 प्रकार की, और ये 6 दर्शन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला भाग न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को मिला करके ले लिया जाता है। दूसरा भाग सांख्य दर्शन और योग दर्शन को मिलाकर ले लिया जाता है। और तीसरा भाग मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन को मिलाकर ले लिया जाता है। इनके जोड़े बन गए और इनका एक अनुष्ठापक है तो दूसरा ज्ञापक है। एक का संबंध साधनों से है तो दूसरे का क्रियाओं से है। दूसरे का संबंध ज्ञान से है। तो इस प्रकार से इसमें समन्वयात्मक दृष्टिकोण से देखने पर काम बनता है, वरना सब एक दूसरे के विरोधी नजर आते हैं। आइए समन्वय में हम देखते हैं कि जैसे पहला वर्ग जो हमने बांटा था, तो उसमें न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को लिया था। अब न्याय और वैशेषिक दर्शन में क्या है कि न्याय तो ज्ञापक है और जो वैशेषिक दर्शन है वो अनुष्ठापक है। वैशेषिक वो धर्म की व्याख्या करता है, जिसको कहा गया अथातो धर्म व्याख्यास्यामा। अब आइए जो दूसरा वर्ग है, जिसमें सांख्य योग और सांख्य और दर्शन और योग दर्शन लिया गया था। इसमें क्या है, सांख्य ज्ञापक है और योग अनुष्ठापक है। योग में चित्तवृत्ति निरोधस योगा बताया गया है, तो निरोध का साधन योग के अंतर्गत बतलाया गया है। तीसरा वर्ग जो बांटा गया था, जिसमें मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन था, तो इनमें देखते हैं तो मीमांसा यानी उत्तर मीमांसा ज्ञापक है और वेदांत यानी पूर्व मीमांसा अनुष्ठापक है। तो उसका भी उदय धर्म की व्याख्या और जिज्ञासा के लिए हुआ है। अब आत्मदर्शन के लिए 3 साधन बतलाए गए हैं। वो 3 साधन है, श्रवण का संबंध मीमांसा और वेदांत से है, क्योंकि वे श्रुति को ही प्रमाण मानकर आगे बढ़ी। इसमें श्रवण का संबंध है। फिर न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन और सांख्य में मनन की प्रधानता है।
योग में निध्यासन है। तो संसार की उत्पत्ति में 3 दृष्टिकोण माने गए हैं। एक तो आरंभवाद, दूसरा परिणामवाद और तीसरा विवर्तवाद। तो आरंभवाद कार्य को उत्पत्ति से पूर्व असत मानता है, इसीलिए वो इस नाम से पुकारा जाता है। इसको असत कार्यवाद भी कहते हैं। न्याय और वैशेषिक इस दृष्टिकोण को ही लेकर चले। परिणामवाद कार्य को उत्पत्ति के पूर्व भी सत मानता है। उत्पत्ति के पूर्व जो अव्यक्त रूप से सत था, उत्पत्ति के पश्चात व्यक्त रूप से सत होता है। दूध दही से भिन्न अवश्य है, किंतु दूध में ही दही था, यह सत है और सत था। तो इस मत को सांख्य योग ने, सांख्य दर्शन और योग दर्शन ने माना। विवर्तवाद में कार्य को असत माना गया है। कारण के परिणाम बिना ही कार्य दिखाई देने लगता है, तो इसका सांकर वेदांत ने माना है। तो विवर्त और परिणाम में यही भेद है कि परिणाम में कार्य सत होकर कारण से भिन्न होता है और विवर्त में असत होकर कारण से भिन्न होता है। तो सततव्य तो अन्यथा प्रथा, विकार इत उदीर्यते, आतत्वतो अन्यथा प्रथा, विवर्त इत उदीर्यते। तो इन तीनों दृष्टिकोण भी एक दूसरे के पूरक हैं। आरंभ और परिणामवाद कार्य पर विशेष ध्यान रखते हैं और विवर्तवाद कारण पर। आरंभवाद कार्य की नवीनता पर जोर देता है और परिणामवाद कार्य और कारण की एकता पर, क्योंकि वो मानता है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, किंतु कार्य और कारण में कुछ भेद मानना ही पड़ेगा। अव्यक्त से व्यक्त होना ही नवीनता है। तो यहाँ पर सांख्य को न्याय की बात माननी होगी। न्याय भी कार्य कारण में किसी न किसी प्रकार का तादात्म्य मानता है, क्योंकि घट मिट्टी से ही होता है और पट तंतुओं से। तो विवर्तवाद कारण को प्रधानता मानता है और कार्य को उसकी अपेक्षा गौड़ मानता है। तो इन दर्शनों का भेद अधिकारी भेद से भी माना गया है। अधिकारी मानसिक उन्नति के क्रम से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। तो पहली श्रेणी जो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन की है, दूसरी श्रेणी जो सांख्य दर्शन योग दर्शन की है, और तीसरी श्रेणी जो मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन की है। तो वेदांत के भिन्न भिन्न संप्रदायों का भी झगड़ा ऐसा नहीं है जिसका निपटारा ना हो सके। वेदांत के 5 प्रमुख भाष्यकारों में 3 ने तो ईश्वर और जीव का संबंध भिन्न भिन्न रूप से अंशांशी भाव से माना है। दोनों ने अर्थात शंकराचार्य और माधवाचार्य ने अंशांशी भाव नहीं माना है। शंकराचार्य ने बिल्कुल तादात्म्य माना है, माधवाचार्य ने बिल्कुल भेद माना है। तो अंशांशी भाव बीच की चीज है। शंकराचार्य ने पारमार्थिक और व्यवहारिक का भेद करके सबके लिए गुंजाइश कर दी है। व्यवहारिक दृष्टि से अंशांशी भाव और द्वैत भक्ति भाव मान्य होता है। जगत की सत्यता भी व्यवहारिक दृष्टि से प्रमाणित हो जाती है। हाथी के पैर की भांति ब्रह्म में सब वादों के आश्रय मिल जाता है, वही एक सबका ध्येय है। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। अब चारवाक दर्शन देखते हैं। ये तो समन्वय हो गया सभी 6 दर्शन का। अब आगे देखते हैं कि हमारे यहाँ और दर्शन है जिसमें चारवाक दर्शन भी है। तो इस शब्द की व्युत्पत्ति चारु अर्थात सुंदर वाक से की जाती है, क्योंकि इसके सिद्धांत साधारण मनुष्य को अच्छे लगते हैं। वे चारु वाक के रूप में उसे दिखाई पड़ते हैं। इसके आचार्य हैं गुरु बृहस्पति।
ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दानवों को धोखा देने के लिए गलत मत प्रचार किया था। ये बात ठीक नहीं मालूम होती। देवता या ऋषि लोग किसी को धोखा नहीं देते। ये लोग देहात्मवादी हैं, आत्मा को शरीर का ही विकार मानते हैं। कुछ कुछ उसी प्रकार जिस प्रकार महुआ से शराब उत्पन्न होती है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये इनका मूल मंत्र है। अब आइए देखते हैं बौद्ध दर्शन है। इसका भी उदय सांख्य की भांति दुख की निवृत्ति के लिए हुआ है। जिस प्रकार सांख्य का मूल उद्देश्य दुख की आत्यांतिक निवृत्ति है, दुःखत्रयाभिधातां जिज्ञासा तद्भिवातके हेतौ, उसी प्रकार बुद्ध महाराज के आने का उद्देश्य बतलाया गया है कि उन्होंने दुख और उसके कारणों और उसके शमन का उपाय बतलाया। ये धम्मा हेतु भवा तेषम हेतुम तथागतो आह तेषम चायो विरोधो एवं वादी महासमरो। दुख के कार्य कारणों की श्रृंखला को खोजते हुए उसका मूल वासना में मिलता है। उसके ही नाश करने से दुख की आत्यांतिक निवृत्ति होती है। बुद्ध महाराज ने 4 आर्य सत्य बतलाए हैं। वे इस प्रकार हैं। दुख समुदय अर्थात दुख के कारणों की तीसरा मूल परंपरा। फिर तीसरा दुख विरोध अर्थात तीसरा पर विजय प्राप्त कर दुख का रोकना। फिर चौथा मार्ग व मध्यम प्रतिपदा अर्थात बीच का मार्ग। तो इसका विवरण अष्टांगिक मार्ग में बतलाया गया है। संसार और जीव के संबंध में बौद्ध लोग किसी शाश्वत आत्मा को नहीं मानते और न वे चारवाकों की भांति आत्मा के अस्तित्व को बिल्कुल मिटाते ही हैं। जब तक वासना का क्षय नहीं होता तब तक आवागमन का चक्र चलता रहता है। लेकिन जो आत्मा जन्म लेती है वो कोई अस्थायी वस्तु नहीं है, वरन वो आगे बढ़ती हुई संस्कारों की परंपरा है। जिस प्रकार दीपक की ज्योति में प्रतिक्षण नए कण आते रहते हैं, उसी प्रकार नए संस्कारों का प्रवाह चलता रहता है। वह सत्ता भी इन क्षणिक विज्ञानों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस संसार के सभी पदार्थ क्षणिक हैं। इन क्षणिक विज्ञानों के आधार के संबंध में बौद्धों के 4 संप्रदाय हैं। वैभाषिक और सौत्रांतरिक तो वायुधारा मानते हैं और माध्यमिक तथा योगाचार नहीं मानते। योगाचार वाले शून्यवादी हैं। श्रुत के शून्यवाद का भी आधार मिलता है, सिद्धांत रूप से नहीं वरन एक पक्ष रूप से। तद एक आहुरस देवेदम अग्र आशीत एक मेवा एकम एव द्वितीयम तस्माद सतः संजायत, ऐसा बताया गया। अब जैन दर्शन भी है, तो जैन दर्शन पर देखते हैं क्या है। जैन मत के प्रवर्तक हैं भगवान ऋषभदेव। ये पहले तीर्थंकर हैं। जैन दर्शन में न्याय, वैशेषिक और सांख्य का सा बहुपुरुषवाद है। संसार को सत्य माना गया है। वेदांत की बात जीव मुक्त होकर अपना पार्थक्य रखती है। तो इस प्रकार जैन सिद्धांत अनेकत्ववादी वेदांत है और पुद्गल को अलग मानने से सांख्य के बहुत निकट आ जाता है। फिर भी उसकी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता अनेकांतिक दृष्टिकोण की है। अर्थात ये कि एक ही चीज को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न रूप में देख सकते हैं। अस्थायित्व की दृष्टि से हम वस्तु को अस्थि कह सकते हैं, किंतु उसके परिवर्तनों की वजह से उसे नास्ति कह सकते हैं। दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर अस्थि नास्ति भी कह सकते हैं।
तो ऐसे 7 भंग माने गए हैं। इसी के समस्त भंगी न्याय कहते हैं, सप्तभंगी न्याय कहते हैं। लेकिन दृष्टिकोण या नए अनेक हो सकते हैं। अनेकांतवाद को भी मानते हुए जैन सिद्धांत अनेकत्व में भी एकत्व देख सकता है। इस दृष्टि से जैन सिद्धांत भेदाभेद के बहुत ही निकट आ जाता है। उपासना में भेद अवश्य रहेगा। जैन सिद्धांत ने सारे संसार को 2 पदार्थों में बांट दिया है, एक जीव और दूसरा अजीव। अजीव में धर्म, अधर्म, उद्कल और देश तथा काल है। जैन धर्म जीव को मिट्टी में मिला हुआ खान के सोने की भांति मानता है। उसमें वासनाओं के कारण पुद्गल का आश्रय होता रहता है और अधिकाधिक धूल मिलती जाती है। तो इस आश्रय को संवर और निर्जर द्वारा रोक देना और जीव को शुद्ध कर लेना ही परम पुरुषार्थ है। इसके लिए सम, दम आदि की आवश्यकता होती है। तो जैन सिद्धांत आवागमन को मानता है और कारण और तेजस शरीर में भी विश्वास रखता है। तो इस प्रकार ये दर्शन का संक्षिप्त परिचय आप लोगों के समक्ष रखा है। सब मिलाकर के इन सब में से ढूंढकर हर चीज आपके सामने स्पष्ट कर दी है। और इनका जब हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि सबसे स्पष्टीकरण, संपूर्ण स्पष्टीकरण और संपूर्ण ज्ञान, जिसको सत्य, जो सत्य है और बल्कि ब्रह्म सत्य की बात होती है, जगत मिथ्या की बात होती है, उससे ऊपर बढ़कर परम सत्य की बात अगर जिन्होंने की है तो वे केवल कबीर साहिब जी हैं। कबीर साहिब जी ने ही परम सत्य की बात की है। और कबीर साहिब जी ने जो जो भी चीजें बताई हैं वो एक एक चीज अपने आप में बहुत बड़ा स्वयं में अनुभवशील है और प्रामाणिकता दिए हुए हैं। तो हमने ये सभी चीजें आप लोगों के समक्ष इसलिए रखा कि हम हर दृष्टिकोण से देखें। और जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि दूध में जैसे सभी वस्तुएं हैं, उसमें रबड़ी भी है, दही भी है, घी भी है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, मलाई भी है। तो उसमें से हम शुद्ध घी निकाल कर आके समझ रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमने दूध की भी व्याख्या कर दी कि दूध है। तो हमारा कहने का प्राय ये है कि हम सत्य की स्थापना सत्य को ही नींव बनाकर कर सकते हैं। सत्य की स्थापना असत्य को नींव बनाकर नहीं कर सकते हैं। जब सत्य ही नींव से निकलेगा तो उस सत्य का महल खड़ा हो जाएगा और परम सत्य हो जाएगा। तो इसलिए परम सत्य को जानना ही परम ज्ञान है। तो इसीलिए हम परम ज्ञान को आप लोगों के समक्ष ला करके और
सही सत्ता जो है, सही चीज है, वो उस चीज का अनुकरण करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सभी को प्रणाम। कृपया आप सभी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा देखें, और एक बार नहीं कई बार देखें, जब तक के समझ में ना आ जाए जो बातें बताई जा रही हैं, तो उसे समझने का प्रयत्न करें और बार बार देखते रहें, बार बार सुनें, बार बार समझें। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। जितनी जानकारी गुरुदेव जी की कृपा से है वो हम शेयर कर ही रहे हैं, उस पर बात कर सकते हैं। और आप जो कुछ बताना चाह रहे हैं, आपके पास कोई अच्छी जानकारी हो तो आप बताएंगे तो हम उसको ग्रहण करेंगे और हम भी समझेंगे। तो अतः लाइक शेयर करने के साथ में कमेंट्स जरूर करें, और जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने अभी तक के हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि कृपया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, प्लस लाइक शेयर और कमेंट्स सभी करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।